नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने योद्धा को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी, तो इस बीच देखा गया कि जहां बिहार में राजद एक विपक्ष के तौर पे मजबूती के साथ पेश करती है बातों को, तो दूसरी तरफ जहां महागठबंधन यानी कांग्रेस और राजद एक साथ पाला बदलते थे, इस बार दोनों विपरीत नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस इस तरफ अपने योद्धा उतारने को तैयार है, तो राजद अपने योद्धाओं को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और लालू प्रसाद यादव के बयानों के द्वारा साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को ही अहम मानते हैं और वो हमेशा से चाहेंगे कि तेजस्वी ही आगे बढ़े। आपको याद है कि कांग्रेस ने एक नए चेहरे को फिर से आगे करने की कोशिश की, यानी मैं बात कर रही हूँ के फैक्टर कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार के दौरे पर काफी बार आ करके लगातार जनता से बातचीत कर रहे। कन्हैया कुमार कांग्रेस की मजबूती पेश कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इन बातों से खटक रही थी। अब साफ तौर पे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को देखना तक पसंद नहीं करते। कई बार उन्हीं के बातों से ये स्पष्ट हुआ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जहां राजद के तौर पर कई बातें रखते नजर आ रहे हैं, अपने वोट बैंक साधने की कोशिश करें, तो कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं कांटे का बीज बोने की कोशिश करे। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव तो कन्हैया कुमार को पहले टारगेट पे लिए हुए थे, लेकिन अब एक और चेहरा जो कन्हैया कुमार को अपना कहीं ना कहीं दुश्मन भी मान बैठे हैं और तंज कसना भी शुरू कर दिया। मैं बात कर रही हूं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। जी हां, आपको बता दें चिराग पासवान ने भी कन्हैया कुमार पर लगातार तंज कसा, बयानबाजी करना शुरू कर दिए। कन्हैया कुमार की रणनीति राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। यानी कि साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो मजबूती के साथ बिहार में डटने के लिए तैयार ही, अब न सिर्फ आरजेडी को इससे दिक्कत है बल्कि एनडीए के नेताओं को भी दिक्कत होना शुरू हो चुका है। तो हम गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, एक एक कर हम तमाम उन पहलुओं से जुड़ेंगे जहां चिराग पासवान ने कन्हैया कुमार को साइड और उन पर बयानबाजी किया। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी बिहार के 4 दौरे कर चुके हैं, तो कन्हैया कुमार उनके साथ है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि करे वो जितने दौरे करने चाहें, वो उतनी ही हमारी मदद करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सोचिए कौन है उनके साथ, सारी चीजें एक जगह, लेकिन राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं। कितनी भी बंटवारे की राजनीति कर ले, सांप्रदायिकता जातीयता जो कर ले, लेकिन राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है। हर भारतीय को सोचना चाहिए, जो देश में रहकर बंटवारे की राजनीति करता हो, जो देश में रहकर भारत के टुकड़े करने की सोचते रखता हो, और क्या ऐसे व्यक्ति की साथ किसी को भी जुड़ना चाहिए? चिंता की बात यह है कि हमारे देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष उनके साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करके नारे लगाए। ये उचित नहीं है। चिराग ने आगे ये भी कहा कि कन्हैया कहते हैं कि ये बात कहीं साबित नहीं हो पाया है कि उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे नहीं लगाए। हाँ, यह जरूर है कि वह बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए राजनीति में आए हैं। इस पर चिराग कहते हैं कि वो प्रयास करें, उनके नेता भी इसी प्रयास में है, देखिए किसे कितनी सफलता मिलती है। तो वहीं आपको बता दें, यहाँ गौर करने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान से जब पिछले दिनों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह बिहार के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में साबित होगा कि बिहार की जनता उनके प्रयास को किस रूप में ले रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बिहार आते ही चिराग पासवान हमलावर हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को लेकर चिराग पासवान अभी से इतने एग्रेसिव आखिरकार क्यों है? अभी आपने सुना कि चिराग पासवान ने न सिर्फ कन्हैया कुमार पर तंज कसा, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उनकी पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है कि लोगों को बांट दिया जाए, और उन्होंने यही कार्य किया है, देश को बांटने का कार्य किए हैं। उनके नारे लगाने तक शुरू किए हैं, यानी कि लोगों के अंदर भड़काऊ बातें जाए, नकारात्मक संदेश जाए, इस बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से कार्य किया है। ना सिर्फ कन्हैया कुमार, उनके नेता भी यही कार्य करते आए हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से यह जाहिर कर दिया कि कांग्रेस की जो बुद्धि है वो बुद्धि कुछ और ही कहती है, जो जनता के साथ खेला करने की रणनीति बनाते हैं। आखिरकार जनता उन पर किस तरह से भरोसा करे। अब रहा बात राजद के चेहरे यानी तेजस्वी यादव राष्ट्र हित में अगर कार्य करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि राष्ट्र हित में कोई जब नेता सोचता है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी छवि के साथ साथ एक सकारात्मक ढंग से भी चीजों को पेश करता है। लेकिन जो पहले से ही भड़काऊ बयानों से नकारात्मक संदेश जारी करने की पहल के साथ ही आगे बढ़ता है, तो उसके पैर खींचने वाले कईयों बैठे रहते हैं। अगर नहीं भी पैर खींचे, तो कहीं ना कहीं जनता इन बातों को समझ जाती है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है। इसी तरह से बिहार में भी कन्हैया कुमार यानी के फैक्टर जो मैटर कर रहा है, मानते हैं कन्हैया कुमार शिक्षित हैं,
नेताओं में काफी अहम भागीदारी निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो कांग्रेस की नींव न सिर्फ जनता के हित के लिए सोचती है, राष्ट्र हित के लिए सोचती है, वो सिर्फ नकारात्मक संदेश जारी करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में जनता का फैसला होगा कि आखिरकार वो किसे चुनेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार के आने से न सिर्फ तेजस्वी यादव एग्रेसिव नजर आ रहे, बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी काफी ज्यादा गुस्से में है। उनके बातों से साफ प्रतीत हो रहा है कि चिराग पासवान नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार की रणनीति और राजनीति बिहार में पनपता रहे, क्योंकि इससे हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र हित में बदलाव आएंगे और फिर से लोगों के टुकड़े करने के लिए वो अहम प्रयास करेंगे। जो हमेशा से बीजेपी को अलगाव के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, न सिर्फ कन्हैया कुमार बल्कि उनके नेता राहुल गांधी ने भी लगातार प्रयास किया, इसके बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं पड़ा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।